हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए देखते हैं आज निफ्टी ने कहाँ मूवमेंट किया है। आज एक गैप डाउन ओपनिंग होता है निफ्टी में। गैप डाउन ओपनिंग होके एक लो बनाता है निफ्टी 720 के आसपास का। 720 से फिर वापस रिवर्स करता है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे कि आज क्या हुआ, हम लोगों ने क्या कल डिस्कस किया था और कल क्या संभावना है। ठीक है, देखिए, कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि फ्लैट ओपन होकर, अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ से नीचे आता है तो हम लोगों का फर्स्ट टारगेट 790, सेकंड टारगेट 720 हो सकता है। ठीक है, तो फ्लैट ओपन हुआ नहीं, गैप डाउन ओपन हुआ। अगर आप लोग एक चीज़ देखेंगे तो एग्जैक्टली जहाँ से हम लोगों ने ये ड्रॉ किया था 790 का, वहाँ से ही ये एक गैप डाउन ओपनिंग करता है और वहीं से नीचे आता है। एग्जैक्टली जहाँ पे हम लोगों का सेकंड टारगेट था 720, उसको हिट करता है और हिट करके वापस थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बना के एक ऊपर की तरफ एक मूवमेंट करता है। मूवमेंट करके एक नीचे इधर ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग देता है अगर हम लोग कल के साथ कंपेयर करें तो। ठीक है, देखिए, ये होता है चार्ट का रीडिंग। ठीक है, देखिए, कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इस लेवल के नीचे पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक, आप अगर देखेंगे, ये एक गैप है। गैप फिलिंग के लिए हमेशा आता ही आता है मार्केट। कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, 95% गैप फिलिंग के लिए आता है। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं कि अगले दिन आए, उसके अगले दिन आए या उसी महीने आ जाए, लेकिन वो कभी ना कभी 95% टाइम्स, 95% केसेस में वो आता है। ठीक है, तो एनीवेज, ये जो गैप फिलिंग था वो आज ही हो गया। ये कल का गैप था ये बचा हुआ, तो आज ये गैप फिलिंग हो गया है। तो कल हम लोगों का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे ये क्लोज किया है। ठीक है, ये एक स्विंग लो है जहाँ पे इसने क्लोज किया है। तो अगर कल मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने से थोड़ा सा वेट कीजिए। ये 830, 820, इसके पास एक नेगेटिव कैंडल इसके नीचे बनाने दीजिए। ठीक है, तो उसके नीचे अगेन हम लोग सेल कर सकते हैं। 790 का टारगेट हो सकता है और उसके नीचे 720 का टारगेट हो सकता है। ठीक है, और या फिर यहाँ पर ये कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करके वापस ये 832 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बनाए, 840 के आसपास का हाई लगाए, तो 840 के ऊपर हम लोग इसको वापस बाई कर सकते हैं 913 के लिए। ये हो गया आपका जब ये फ्लैट ओपनिंग होता है। अगर मान लीजिए ये गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग होने के लिए थोड़ा वेट कीजिए। ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत क्रूशियल ट्रेंड लाइन होने वाला है। अभी एज ऑफ नाउ ये काफ़ी क्रूशियल ट्रेंड लाइन होने वाला है। तो अगर गैप अप ओपनिंग होता है कहीं पे 800, 880 के आसपास, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से कंसोलिडेट करके अगर इसको ब्रेक करता है कहीं पे, तो उस टाइम तुरंत ट्रेड मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी इस तरह का एक फॉल्स ब्रेकआउट भी देता है। ठीक है, तो ब्रेक होने का मतलब है यहाँ पर एक क्लोजिंग देने दीजिए 5 मिनट के कैंडल का, जैसे यहाँ पे एक क्लोजिंग दिया है। उसके ऊपर जब मार्केट निकलता है तब आपको बाई करना है। बट आपको थोड़ा 913 के पास थोड़ा सा कॉशियस होना है। अगर 913 क्रॉस करता है तो 16,000 पर ही रुकेगा ये, उससे पहले नहीं रुकेगा। 100% श्योर कि 913 अगर क्रॉस करता है और 10 बजे तक क्रॉस कर जाता है तो 16,000 ये एक बार तो टच करना चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि 16,000 टच कर जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो बात का बात है, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपने एक पोजीशन बनाया है 880 के ऊपर, या जो भी इस तरह का अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनता है 900 के आसपास,
वो 913 को जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे ही ये 16,000 को पक्का टच करेगा। 95% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। अच्छा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी। हम लोग का जो ट्रेडिशन है कि एक स्टॉक भी हम लोग देखेंगे। देखिए, ये मैंने दीपक नाइट्राइट का लॉन्ग टर्म चार्ट रखा है। अगर आप लोग देखेंगे ये काफ़ी गिर चुका है अपने हाई पॉइंट से। 3,000 का हाई लगाया था इसने, अभी 1700 1800 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मतलब 3,000 से मान लीजिए 1800 के आसपास ये 1200 पॉइंट का फॉल है। ठीक है। उसके बाद भी अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे 2010 से सितंबर का, अभी 2022 चल रहा है, 12 साल में 10,000% का रिटर्न है। ठीक है, काफ़ी बड़ा रिटर्न होता है। क्यों है? क्योंकि ये एक हेल्दी आरओई और आरओसीई मेंटेन करता है। देखिए, स्मॉल टाइम फ्रेम में 6 महीना 1 साल के अंदर में, 1.5 साल 2 साल के अंदर में कभी ऐसा हो सकता है कि एक स्टॉक कंसोलिडेट कर जाए, कुछ फॉल दिखा दे, वो प्राइस का मूवमेंट है। बट अल्टीमेटली अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो वो फंडामेंटल को उसका प्राइस जरूर कैचअप करेगा। जैसे यहाँ पर था, देखिए ये ऑलमोस्ट फ्लैट था 2010 से 2012 2015 2017 के आसपास तक, ऑलमोस्ट 16 के आसपास तक फ्लैट था। उसके बाद ये धीरे 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 मूवमेंट किया है। तो आपको फंडामेंटल्स में इन्वेस्ट करना है, आपको उस बिजनेस पे इन्वेस्ट करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं तो ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं तो उस फंडामेंटल्स में कंपनी का आपको विश्वास होना है, आपको उसके बिजनेस पे आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है। स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है, देखिए पहले भी इस तरह का गिरावट आया है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा गिरावट है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप इसको एनलार्ज करके देखेंगे तो यहाँ पर भी गिरावट आया है, इधर भी गिरावट आया है। तो गिरावट आता है, गिरावट इन अ स्टॉक प्राइस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर स्टॉक मूवमेंट। अगर गिरावट नहीं आ रहा है, वो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा रहा है, तो उसमें ऑपरेटर का एंट्री है, फिर उस स्टॉक से आपको दूर रहना है। ठीक है। अगर इस तरह का चार्ट पैटर्न होता है जिगजैग पैटर्न का, तब ये एक हेल्दी साइन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका जो पीयर कंपैरिजन है, इसका पी रेशियो देखिए, अभी अच्छे वैल्यूएशन पे है इसका पी रेशियो भी। आप यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए, 0.03% का प्रोमोटर ने होल्डिंग बढ़ाया भी है मार्च क्वार्टर में। ठीक है। इसका मतलब प्रोमोटर से अच्छा तो कोई जानेगा नहीं जो फंडामेंटल्स है। तो प्रोमोटर को अपने कंपनी पे विश्वास है, ये बहुत अच्छा साइन होता है बेसिकली। तो म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है, एफआईआई चारों तरफ बेच रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर भी बेचा है। पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 25% का एक कांस्टेंट होल्डिंग है, बाकी 10-11% जो है वो अदर पार्टीज उसको होल्ड कर रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो इंक्रीमेंटल देखिए, फंडामेंटल ये होता है, इसका बैलेंस शीट देखिए, फंडामेंटल ये होता है। फंडामेंटल के हिसाब से प्राइस का मूवमेंट कभी ना कभी वो जरूर कैचअप करेगा। ठीक है। ये देखिए आज 1800 पे है, हो सकता है 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद यही चीज आपको 4,000 4,500 में मिले, फिर वो गिर जाए, फिर 3-3,500 तक आ जाए, फिर जब मूवमेंट करेगा तो 6,000 तक जाएगा। ये एक स्टॉक का प्राइस मूवमेंट होता है, ये ऐसे ही चलेगा। बट अगर आज से आप 10 साल बाद देखेंगे तो यही अगर स्प्लिट और बोनस वगैरह नहीं हुआ हो इस शेयर में, तो यही शेयर में भी आपको 25 या 30,000 का मिलेगा। तो क्योंकि ये फंडामेंटल्स है, कंपनी का फंडामेंटल्स अगर अच्छा रहा, आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैनेजमेंट अच्छा रहा, तो आपको ये प्राइस पक्का मिल जाएगा। तो यही होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है। शॉर्ट टर्म पे आपको नहीं देखना है उस चीज को। तो एनीवेज ईबी डेटा देखिए, ये इंक्रीमेंटल है, पीबीआईटी इंक्रीमेंटल है, पीबीटी इंक्रीमेंटल है, नेट इनकम बढ़ रहा है, ईपीएस देखिए शानदार तरीके से बढ़ा है, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स 6.5 टाइम्स हो गया है 4 साल में। ठीक है। अगर इसका हम लोग देखें कि लेना कहाँ पे है, तो देखिए फिलहाल तो एक अच्छे पोजीशन पे ये है लेने के लिए, 1795 के आसपास। बिल्कुल थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल एक्यूमुलेट कीजिए यहाँ पे, 30% अपना स्टिपुलेटेड अमाउंट का यहाँ लगाइए। बाकी आपका जो 30% है वो 1712 में, और वेट कीजिए, अगर 1542 आता है
तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको लगा देना चाहिए, यहाँ पर 30%, यहाँ पे बाकी 40% यहाँ लगा देना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे उम्मीद कम है कि जाएगा। अब बहुत भयंकर कुछ भयानक सेलिंग आ गई तो अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं है इस एरिया में यहाँ तक का। ठीक है, तो हो सकता है कि मतलब कुछ, देखिए स्टॉक मार्केट है, जाने को तो ये 1100 भी जा सकता है। वैसे अगर रैशनली पूछेंगे तो उम्मीद बहुत ही कम है, ना के बराबर कि यहाँ तक आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 1542 वर्स्ट के सिनेरियो में आ सकता है, और वहाँ से ये बाउंस बैक कर जाएगा। देखिए यहाँ पे, लेकिन ये जो स्टॉक है यहाँ पे ये ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो कंसोलिडेट किया है करके ये ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दिया है, ह्यूज मूवमेंट दिया है। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है, फिर कंसोलिडेट करके फिर मूवमेंट दिया है। तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक यहाँ पे ऐसे बना के फिर ये ट्रेंड लाइन भी एक आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन भी अगर आप देखेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार टच कर चुका है। अब ये चौथी बार जब टच करेगा मोस्ट प्रोबेबली ये उसको तोड़ेगा, तोड़ के फिर यहाँ पर कहीं पे कंसोलिडेट करके फिर ये नेक्स्ट रेंज ये बनेगा, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ जर्नी करेगा। तो अगर मान लीजिए ये 3000 का ये जो टारगेट है, या सॉरी टॉप है, अगर इसको ये ब्रेक करता है यहाँ पे बॉटम बना के, तो 3000 से आप 1200 पॉइंट और जोड़ लीजिए तो 4200 रुपया जो है इसका प्राइस जाना चाहिए। अगर इस 3000 को वो ब्रेक करता है तो जितना टाइम इतना इसको ब्रेक करने में लगाएगा उतना टाइम वो वहाँ तक जाना चाहिए। मतलब 1 साल या 1.5 साल में आप समझो कि यहाँ तक आया है, तो 1-1.5 साल में वापस यहाँ पर भी जाना चाहिए। ठीक है, तो यही था आज के लिए दीपक नाइट्राइट्स का लेवल। आप बिल्कुल इसको एक्यूमुलेट कीजिए, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि यहाँ पर सपोज आपने कुछ लिया, यहाँ पर कुछ लिया, और यहाँ पर से कहीं पर से ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पर आप दोबारा बाकी पैसा डिप्लॉय कर दीजिए। देखिए बॉटम कैच करने के लिए कोशिश मत कीजिए। बॉटम कैच करना या टॉप पे सेल करना ये नियरली इम्पॉसिबल है। किस्मत से कभी कभार हो जाता है तो हो जाता है, बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस आप बाकी 30-40% जो भी आपका स्टिपुलेटेड अमाउंट है वापस लगा के नाउ यू वेट। 5 साल के लिए सोच के ले रहे हैं, 5 साल के लिए वेट कीजिए, देखिए क्या है। अगर मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं आता है तो होल्ड कीजिए कंपनी को, देखिए कहाँ जाता है। मोस्ट प्रोबेबली आप एक अच्छा रिटर्न बनाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो, एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।